Bismillahirrahmanirrahim. Today we will do the function of conditional sentences. जैसा कि आपको पता है कि हम स्ट्रक्चर इसका कर चुके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का। आज हम इसका पर्पस ऑफ यूजिंग देखेंगे कि किस तरह ये यूज़ होता है और उसका पर्पस क्या होता है इन 4 कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द ज़ीरो कंडीशनल। फर्स्ट जो ज़ीरो कंडीशनल है आपको पता है वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि इफ़ क्लॉज में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे और रिजल्ट क्लॉज में भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, यानी इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो है ना फंक्शन, अब इसकी हम आ जाते हैं फंक्शन में। ये है कि इट इज़ जनरली ट्रू, यानी एक ट्रू सेंटेंस के बारे में हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो कि जनरली सबको पता है कि ऐसे ही होनी है चीज़। जैसे और यू कैन से सिचुएशन इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर थिंग, यानी हमें पता है एक चीज़ के बाद का इफ़ेक्ट क्या होगा कि यही होना था, उसका रिजल्ट यही आएगा। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इफ़ यू वर्क हार्ड यू गेट मनी, अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप मनी हासिल करेंगे, पैसे लेंगे या आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप करें इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, जब भी आप पानी को गर्म करेंगे वो बॉयल होता है। लेकिन अगर जो ये स्ट्रक्चर है इफ़ यू हीट वाटर, इफ़ क्लॉज के बाद हम हमेशा जो है कॉमा पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको हम रिजल्ट क्लॉज को पहले भी लेके आ सकते हैं। जैसे अब इधर आप देखें वाटर बॉयल्स इफ़ यू हीट वाटर, तो अगर जब हम रिजल्ट क्लॉज को पहले लेकर आएंगे तो जो इफ़ है वो बीच में आ जाएगा और एज अ कंजक्शन यूज़ होगा, तो हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आई थिंक सो ज़ीरो कंडीशन आपको क्लियर है। ये एक जर्नल कोर्स है, यानी एक जर्नल आप ट्रू कोर्स है जिसमें एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ ही होनी है और ये हमेशा जनरली ट्रू ही होता है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशनल की तरफ आते हैं। फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर जो है वो मोर और लेस ज़ीरो कंडीशनल से मिलता जुलता है। उसमें इफ़ क्लॉज में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्लॉज में आप सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं। तो फ़र्क यह आ रहा है, रिजल्ट क्लॉज में हम सिंपल फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन में जो इसका रियल और पॉसिबल सिचुएशंस के लिए हम इसको बोलते हैं, जब कोई चीज़ पॉसिबल हो, रिज़ल्ट पॉसिबल हो, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और यू कैन से कि इसमें जो आप ज़ीरो कंडीशन में तो आप कहते हैं कि 100% ट्रू है सिचुएशन, यानी रिज़ल्ट उसका 100% वही निकलेगा जो कि है। लेकिन इसमें जो है वो पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हो भी सकता है काम और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल गेट गुड मार्क्स, यानी अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं अच्छे मार्क्स लूँगा। तो इसमें जो है आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ जो एक्शन है वो रियल है और मतलब उसमें पॉसिबल है कि वो काम हो जाएगा, लेकिन ये आपके ज़ीरो कंडीशनल से ज़रा लेस है। इसी तरह आप सेकंड देखें कि आई विल रिटर्न हर पेन इफ़ शी कम्स। तो इसमें आप देखें कि हम जो है रिजल्ट क्लॉज को पहले यूज़ कर रहे हैं और इफ़ क्लॉज को हमने बाद में यूज़ किया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वही है फर्स्ट कंडीशनल वाला। रिजल्ट क्लॉज में देखें हम सिंपल फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं और इफ़ क्लॉज में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। तो अगर वो वापस आएगी, अगर वो आती है तो मैं उसको उसका पेन वापस कर दूंगी। तो ये भी पॉसिबल सिचुएशन है और यानी रियल सिचुएशन है। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशनल की तरफ। सेकंड कंडीशनल जो है वो आप स्ट्रक्चर हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये इसमें आप इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं और रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका जो फंक्शन है यानी कि इसका पर्पस ऑफ यूजिंग क्या है वो ये है कि ये अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशंस में यूज़ होती है और इसकी जो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी होती है फर्स्ट कंडीशनल के मुकाबले में रिज़ल्ट की जो होती है वो लेस होती है, यानी रिज़ल्ट क्लॉज में डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी जो होती है वो लेस देन फर्स्ट क्लॉज।
तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यानी काम होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो फर्स्ट कंडीशनल में ज़्यादा होती है, और सेकंड जब हमारी डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी काम की जो है, काम रिज़ल्ट होने की, रिज़ल्ट की लेस होती है, तो हम इस सेकंड कंडीशनल को यूज़ करते हैं। देखिए आप इसकी एग्जांपल्स देखें। इफ़ आई गॉट अ गुड जॉब आई वुड बाय अ कार, यानी अगर मुझे अच्छी जॉब मिली तो मैं एक गाड़ी ख़रीदूँगा। और जो है ना इसमें आप देखें कि डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी है वो जो है वो लेस है फर्स्ट कंडीशन के मुकाबले में, यानी कि ज़रूरी नहीं मुझे अच्छी जॉब मिले, या मुझे जब मिलेगी तो मैं उस वक्त सोचूंगा कि मैं एक अच्छी कार ख़रीदूं, और इसमें वुड की जगह आप कुड या माइट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जैसे ये जो फर्स्ट इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज जो है आपकी, उसमें आप सेकंड फॉर्म देखें, हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसकी थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड से सॉरी टू हर। तो यानी इफ़ आई वर यू, इस तरह के सेंटेंसेस आपने अक्सर सुने होंगे, तो ये एक सेकंड कंडीशनल की ही टाइप है। इफ़ आई वर यू आई वुड से सॉरी टू हर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको सॉरी कहता। अब आते हैं थर्ड कंडीशनल की तरफ। थर्ड कंडीशनल में इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और रिजल्ट क्लास में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। फंक्शन ये बहुत ही इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज़ होता है, और रिग्रेट अबाउट पास्ट होता है, यानी वो विच शुड हैपन डिफरेंटली, यानी उस पास्ट के बारे में हम रिग्रेट कर रहे होते हैं जो कि डिफरेंट होना चाहिए था ताकि रिजल्ट डिफरेंट आता। और इसमें डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी आप तकरीबन समझ लें नन होती है, यानी होती ही नहीं है, और नथिंग कुड बी डन। सही है, और इसीलिए ये एक इमेजिनरी सिचुएशन के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू had told me I would have called the police, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं पुलिस को बुला लेती। तो इसी तरह इसमें वुड की जगह आप माइट और कुड भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आप ये देखें, इस सेंटेंस में डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी नन है, तुमने नहीं बुलाया मुझे इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला सका। इसमें आप कह लें पॉसिबिलिटी नन है। एक तरह से आप अगर नोट करें तो इन सब में डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। ज़ीरो कंडीशनल में डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी 100% है। फर्स्ट कंडीशनल में आप कह लें डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी 80 to 90% है। सेकेंड कंडीशनल में आप कह लें डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी 50 to 60% है। लेकिन थर्ड कंडीशन में आपकी डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी नन है, इट इज़ ज़ीरो। So I hope now you have understood the conditional sentences. You have understood, I think you have understood the structure and the function of these sentences. Thank you, and please kindly subscribe my channel.